धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण वो भी 1-2 लोगों का नहीं, अलग अलग जिले से आए कम से कम 50 से 60 लोग, या कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम 100 लोग वहाँ मौजूद थे। बजरंग दल उमरला समझाई, जैसे मैं समझी तैसे में समझाई और डंके की चोट में समझाई। ये खंडहर रूपी एक जन चर्च है, एक परमिशन नहीं आवा, एक कोई मान्यता नहीं आवा। फर्जी तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों के दिमाग से मेंटल के साथ खेलना, सेंटिमेंटल के साथ खेलना, ये पूरे काम इनके द्वारा किया जाता है। और जब हमारे जो लोग यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनके द्वारा लिपोपोती की जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अभी शुरुआती तफ्तीश कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। भिलाई में उस समय बवाल मच गया जब पता चला कि जामुल थाना क्षेत्र में दोपहर 12 से 1 बजे के करीबन कैलाश नगर के एक चर्च में प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण वो भी 1-2 लोगों का नहीं, अलग अलग जिले से आए कम से कम 50 से 60 लोग, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कम से कम वहाँ 100 लोग मौजूद थे चर्च के अंदर जो प्रार्थना कर रहे थे। वहीं बजरंग दल का आरोप है कि प्रार्थना के नाम पर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। आपको बता दें कि जैसे कि सूचना मिलती है, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद जमकर हंगामा होता है, वो धरना देते हैं, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि आपको बता दूं कि उसी जामुल थाना क्षेत्र के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में रुंगटा इंस्टीट्यूट में सीएम साय का आज दौरा था और सीएम साय का वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जब 12 से 1 बजे ये खबर आती है कि जामुल के कैलाश नगर में भगवा चौक के पास जहाँ एक चर्च है, मैरिज पैलेस के पास, वहाँ पर धर्मांतरण की शिकायत मिली तो हंगामा मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहाँ पहुँचते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं और खासकर वहाँ पादरी के खिलाफ नारेबाजी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ये पहली बार नहीं कि भिलाई में धर्मांतरण की शिकायत हुई है। हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि मौके पर पुलिस भी दल बल के साथ पहुंचती है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हम जब हमारे साथी गौरव यादव मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी चीज़ अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, किस प्रकार से वहाँ हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। मीडिया से बात करते हुए छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने भी जानकारी दी। जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा था तो उन्होंने साफ कहा है कि इसकी जांच हो रही है। बजरंग दल के लोगों का आरोप है, जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि ईसाई धर्म के लोग गरीब वर्ग के लोगों को पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं। ये मामले पहले भी आ चुके हैं। जैसे वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुलिस के सामने ये सब चीज़ रखा और उनका ये भी कहना है कि पुलिस भी साफ सब समझ रही है, इसीलिए पुलिस ने सभी लोगों को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। हिरासत में बोलना चाहिए, फिर अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है, वो तो पुलिस बताएगी। पर हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे, महिलाएं, लोगों की भीड़ है और ज़्यादातर जो महिलाएं आपको इस भीड़ में देखने को मिलेंगी। और कई लोगों का कुछ दावे थे, पर बिना आधार के हम उस बात सामने नहीं रख सकते। आगे देखना होगा कि मामले में क्या खुलासा होता है, क्या सही में धर्मांतरण हो रहा था, क्या आरोप जो लगे हैं वो सही हैं या सिर्फ प्रार्थना सभा हो रहा था। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी महिलाएं आपको दिख रही होंगी वो हिंदू दिख रही हैं, तो इसलिए बजरंग दल के आरोपों को कहीं ना कहीं पुलिस भी गंभीरता से देख रही है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो पिछले 5 सालों में कितने धर्मांतरण के केस आए हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में औपचारिक तौर पर 23 मामले सामने आए हैं, पर आप मानिए कि जो असल मामले हैं इससे भी अधिक होंगे। और खासकर बस्तर और जसपुर सरगुजा संभाग जो है ज़्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि आप जानते हैं जसपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग राज्यों के कानून को पढ़कर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नियम बनाने की भी घोषणा कर चुकी है। इसकी घोषणा विधानसभा में हुई थी 2025 के दौरान। विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया था कि 2020 में ऐसी घटना में 1 मामला दर्ज किया गया था, 2021 में 7 मामले, 2022 में 3 मामले, 2023 में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, 2024 में 12 मामले और इस साल अब तक राज्य में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय राज्य में धर्मांतरण को रोक लगाने के लिए किसी तरह का कानून नहीं बना है, पर छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है कि धर्मांतरण को रोका जाए और धर्मांतरण करने वालों के ऊपर नकेल कसा जाए। पूरा हंगामा आपने देखा, आगे वीडियो में देखिए किस प्रकार से वहाँ हंगामा हुआ, बजरंग दल से जुड़े लोगों ने क्या कहा और छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने पूरे बवाल पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। इस खबर में हमें सहयोग दिया हमारे ग्राउंड के साथी गौरव यादव ने। मैं लावेश घोष, धन्यवाद। हमारे बजरंगी भाई को सूचना मिली, कुछ समय सूचना लगातार मिलती आ रही है। 1 बजे के आसपास की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ पर आसपास के हिंदू जनों को बुलाकर, कुछ दूर दूर से लोगों को गाड़ी से बुलाकर यहाँ इकट्ठा करके रखे हुए हैं और यहाँ पर शंघाई सभा चला रहे हैं ऐसा करके। हमारे कार्यकर्ता यहाँ आके पूछे भी, 1-2 लोगों से बात भी किए और जब यहाँ आके पूछे तो वो लोग बताए कि आप लोग हटिए यहाँ से, हम लोग अपना काम करने दीजिए, ये सब बात हुई। हमारे
कार्यकर्ताओं को बताया फ़ोन लगा के। हम जब पूरी टीम यहाँ आई, प्रशासन के साथ आई यहाँ आई, और जब हम लोग यहाँ आके देखे तो प्रशासन ने खुद अपनी आंखों से देखा है, और अपनी आंखों से देखकर उनको पूरा आभास हुआ है, पूरी जानकारी हुई है, तब जाके उनको पूरी बस एक खेप उनको पूरा लोगों को लेकर वहाँ के थाने लेके गए हैं। ये बजरंग दल आम पूरे दुर्ग जिले के अंदर एक एक जगह जा जाकर ऐसे लोगों को, ऐसे धर्मांतरित करने लोगों को पकड़कर, चंगाई सभा चलाने लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करवा रहा है, और प्रशासन से मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि चंगाई सभा जो होता है, आम हिंदू गरीब परिवार जो होता है, वो जल्दी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। जैसे कुछ लोग गरीब लोग खड़े होते हैं सामने में, जो सिखाया पढ़ाए लोग होते हैं, उनको खड़े करवा के बोलते हैं कि मैं पहले लूला लंगड़ा था, मैं धर्म में जुड़ा तो मैं चलने लगा, मैं पहले गरीब था, मैं जब धर्म में जुड़ा तो मुझे राशन मिलने लगा, मैं पहले गरीब था, मैं जब गरीब था, जब धर्म जुड़ने लगा तो देखिए मेरे पास आज शिक्षा है। तो ये लोग पूरी जो लॉबी होती है इनकी पूरी काम जो करती है, मतलब फर्जी तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों के दिमाग से मेंटल के साथ खेलना, सेंटिमेंटल के साथ खेलना, ये पूरे काम इनके द्वारा किया जाता है। और जब हमारे जब लोग जब पहुंचते हैं तो उनके द्वारा लिपोपोती की जाती है। इसी को लेकर बजरंग दल यहाँ मोर्चे में खड़ा है। ये छत्तीसगढ़ के पावन धर्म दुर्ग के हमारे नगरी में ये फर्जी फादरी मन धर्मांतरित करे के जिन काम करत है, छत्तीसगढ़ के भोला भाला इंसान मन ला ओला समझाए बार बजरंग दल है यहाँ आया हवे। बजरंग दल उमन ला समझाई, जैसे में समझी तैसे में समझाई, और डंके की चोट में समझाई। ये खंडहर रूपी एक जन चर्च है, एकर परमिशन नहीं आवे, एकर कोई मान्यता नहीं आवे, तो वो हिंदू समाज के हमारे भोला भाला भाई छत्तीसगढ़िया मन ला बुला के फंसा के धर्मांतरित करे के काम करत है। ऐसा ला समझाए के काम बजरंग दल करे बर यहाँ आए हवे। जामुल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर ये इस बात को लेकर के आए हुए थे मुख्यतः कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, इनका ये मानना है कि धर्मांतरित ईसाई के अलावा और कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं और सीधे ही इनसे जुड़े हुए हैं प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो हम फिलहाल अभी तस्दीक की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आइडेंटिटी इशू है, तो उनका पृथक से भी सूची हम बना रहे हैं और सूची के हिसाब से इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जो सर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ पता ये अलग अलग जगहों से आना बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग घासीदास नगर से, कुछ ढौर से आए हुए हैं, आसपास के क्षेत्र से ही आए हुए हैं। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ रखी हुई हैं वो बाहर की गाड़ियाँ हैं, जो जिले से बाहर की हैं। तो सभी अभी जांच के इसमें हैं, पेरीफेरी में हैं। और जिस तरह से अभी हम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अभी शुरुआती तफ्तीश कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। जो सर धर्मांतरण होना क्लियर होता है, क्या हो रहा? अभी तस्दीकी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि हम अंदर गए थे तो वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी। कोई परेशान नहीं, सब नॉर्मल है। कोई बोल दे तो अच्छा रहता है इसमें से। हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग डरोगे, आप लोग बात नहीं। भैया आप बोल दो ना। की आग उतर रही है। बोलोगे आप भाई तो मैं ना सतारो, हम लोग इतना ऊंचा उठेंगे, ये बात याद अंदर चलिए चलो अंदर से जल्दी थोड़ा पीछे